हेलो हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने प्लेलिस्ट की लास्ट सीरीज पर हैं, सीएसएस की। ओके, तो आज की जो प्लेलिस्ट है ना, ये वाकई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, आज हम पढ़ेंगे अपना रिस्पॉन्सिवनेस और डेवलपर्स का एक बुरा ख्वाब। ओके, तो आज हम पार्ट 10 पर हैं, पार्ट 10 के ऊपर है। लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा ना कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी। और इसके साथ साथ हम जब प्रोजेक्ट पर जाएंगे ना, प्रोजेक्ट की भी एक मुकम्मल सीरीज है ये। जिस तरह HTML की आई, CSS की आई, और इसी तरह से हमारे पास अब आएगी प्रोजेक्ट्स की HTML और CSS की। फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे JS के ऊपर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर। ओके, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या बेसिकली? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब है ऐसी वेबसाइट बनाना जो हर स्क्रीन साइज पर अच्छी लगे और सही काम करे, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या डेस्क। डेस्क मतलब कि जो हमारा ये लैपटॉप हो गया, PC हो गया हमारा, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूँ यहाँ पर। ओके, अब देखो क्या है। एक एक चीज़ें थोड़ी सी ना मतलब कि अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोन पर गूगल ओपन करो, मैंने तो इस वक्त लैपटॉप पे किया ना, इन दोनों को कंपैरिजन करो, चीज़ें कितनी डिफरेंट है मतलब कि ना। फॉर एग्जांपल, आप F12 दबाओ या इंस्पेक्ट पर जाओ, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये वाला, जिससे मतलब आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी चीज़ पे राइट क्लिक करोगे तो उसका HTML और CSS का कोड हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसके साथ एक ऑप्शन होता है, थोड़ा सा जूम इन कर दूं आपको। एक ये ऑप्शन होता है, मतलब कि आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट का कोड निकाल सकते हो। और उसके साथ एक ऑप्शन होता है ये वाला, आपने इस पे क्लिक करना है दोस्तों। ओके, जूम आउट कर देता हूँ मैं चीज़ों को। ओके, तो देखो, फॉर एग्जांपल, ये मेरे लैपटॉप का है, ठीक है ना। बल्कि लैपटॉप का भी नहीं, ये होगा सबसे लार्ज स्क्रीन, मतलब कि LEDs, उनके ऊपर गूगल इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से स्क्रॉल करूंगा ना, देखना चीजें, देखना कैसे बदल रही है। देख रहे हो आप? पहले क्या था, सर्च बार, ये चीजें किस तरह से डिफरेंट वर्क कर रही हैं हमारे पास, देख रहे हो तुम? पहले गूगल का फ़ॉन्ट साइज कितना बड़ा था, लोगो कितना बड़ा था, ये सर्च बार, ये आइकॉन्स और ये चीजें कितनी लार्ज थी। अगर रिस्पॉन्सिवनेस है क्या कि इन चीजों को मेंटेन करना और हर डिवाइस पर उसको इतना कैपेबल बनाना कि वो हर डिवाइस पर सही नजर आए यूजर को, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, कंट्रोल और प्लस का आइकन दोस्तों। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव। ओके, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको इतने सारे ना, मतलब डिवाइसेस के नाम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं लिखा हूँ आईफोन SE पर गूगल कैसे दिखता है, इस तरह दिखता है। iPhone 12 Pro पर किस तरह दिखता है, इस तरह से दिखता है। ओके, इस पर दोबारा भी मैं बात करूंगा जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। इसको आप फिर यहाँ से रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, मतलब आप यहाँ से फिर स्क्रॉल मतलब के कर सकते हो कि डिवाइस का ना, किस डिवाइस पर चीजें कैसे दिख रही हैं। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ना, हमारी जो ये गूगल का जिसने डेवलपर होगा, उसने क्या किया, उसने हर डिवाइस पर सेम इंटरफेस दिखाने के लिए इसको रिस्पॉन्सिव बनाया। तब हमारे पास यूज होता है रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो इस पर हम बात कर रहे थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिव बनाते क्या? अब आते हैं इस बात की। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने इंडेक्स 9 फाइल बनाई, सर्वर ऑलरेडी रन है, कंट्रोल एस ऑटो सेव पर लगाया हुआ है। ओके, यहाँ पर मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ, आज हम करते हैं एक्सटर्नल CSS की मदद से। या चाहे तो अभी फिलहाल किससे करना चाहिए मुझे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मेरे ख्याल से करते हैं एक्सटर्नल से करते हैं। चलो, इसके ऊपर कंट्रोल और क्लिक करेंगे, वो बोलेगा भाई आप स्टाइल और CSS नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हो। मैं कहूँ यस। ओके, शिफ्ट, यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर 1E, हैशटैग लगाना लाजमी है, 1E 1E। ओके, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो, बाय डिफॉल्ट ये वाइट होता है, आपको मालूम है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक अपनी नीति रस्म और रिवाज से, जो हम आगे 3 डिप्स बना रहे हैं। बेसिकली मैं ये एक ही फॉर्मेट इसलिए रख रहा हूँ ताकि ना इसमें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना।
एक ही चीज़ इंसान की आंखों से बार बार गुजरती है ना, अगर मुश्किल चीज़ भी इंसान को ना आहिस्ता आहिस्ता ईजी लगने लग जाती है। ओके, इसको मैं कहूँगा थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्लास, इसको मैं दे देता हूँ, इसको क्या नाम, इसको मैं दे देता हूँ, चलो मेन क्लास, मेन। ठीक है, और इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे, डिव टैरिक टू। आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब दो डिव बना दे, कंट्रोल शिफ्ट आई, थोड़ा सा फॉर्मेटेड हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट बॉक्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड बॉक्स। आई थिंक ये वाली जो वीडियोस है ना गाइस, थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, क्योंकि इसमें ना हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। बॉक्स, ओके, इसको मैं दे रहा हूँ क्लास बॉक्स वन, और इसको मैं दे रहा हूँ बॉक्स टू। ओके, स्टाइल और सीएसएस में आएंगे। मैं क्या करता हूँ, डॉट मेन, डॉट इसलिए लगाया क्योंकि हम क्लास यूज़ करें। ओके, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 200, नहीं नहीं, इसकी हाइट नहीं देता बल्कि इसको देते हैं बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, अब एक और चीज़ आता हूँ, मैं जाता हूँ बॉक्स वन को दे दो, हाइट दे दो, इतनी दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो बल्कि 150 पिक्सल्स की। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दो इसको कुछ, इतने सारों में से इसको दे दो, चलो ये वाला देते हैं, कौन सा है, डार्क मामू तो नहीं है कहीं पे। ओके, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला दोस्तों। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक इसको हाइट दे दिया, हाँ विड्थ देना लाजमी है, क्योंकि हम अभी इस वक्त क्या बना रहे हैं, एक बॉक्स टाइप बना रहे हैं कुछ 150 पिक्सल्स, कुछ लाइक इस तरह से। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, बॉक्स वन की जगह बॉक्स टू करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वही वाले नाम लगाए। आउटपुट में जाकर देखेंगे तो हमारे पास कुछ 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 नहीं आया कुछ भी, ऐसा क्यों। ओ वन, और हाइट विड्थ हमने दे दिया 150 पिक्सल, विड्थ भी दे चुके हैं हम 150 पिक्सल्स, बॉक्स टू। आई थिंक शायद इसका ना गड़बड़ ना कर रहा हो। ओके, हम्म, इंटरेस्टिंग है कुछ ना कुछ तो। एक और चीज करते हैं, बॉक्स वन, आई थिंक ना इसका इशू आ रहा है हमारे पास, बॉक्स टू, बॉक्स वन, बॉक्स टू। अरे क्या इशू आ रहा है यार इसमें, चीजें चल क्यों नहीं रही हमारे पास। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कुछ चीजों को। ओके ओके, इसको खत्म करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं। क्या चीज है जो इसको इतना डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट बना रही। इसकी हाइट तो आ रही है दोस्तों, लेकिन इसकी विड्थ नहीं आ रही, आई थिंक। ओके, 150 लिखना था मैंने, 115 नहीं, मैंने यहाँ लिखा था 150। 15 पिक्सल दोस्तों बहुत थोड़ी होते हैं, लाइक दिस। अब हमारे पास बॉक्स आ रहा है। ओके ओके, या इसका कलर ना थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं कुछ, ये वाला थोड़ा सा पिंक टाइप हो जाए। अच्छा, वो अभी भी वैसे ही लग रहा है यार, ये ग्रीन देते हैं, अब तो डिफरेंस आएगा। ओके, बॉक्स वन और बॉक्स टू आ गया हमारे पास। ठीक है, मेन है ना, इसको अगर मैं दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है ना, अब क्या होगा, एक ही लाइन में आ जाएंगे। समझाने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। ओके, लाइक इस तरह से आ गई। अब देखो, जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल इस पे जाता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस पे, जो लार्ज स्क्रीन होंगी जिनकी, ये देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ये जो 2632 है ना, ये बेसिकली पिक्सल्स हैं बेसिकली। इतनी लार्ज स्क्रीन, फॉर एग्जांपल ये होगा ऑलमोस्ट एलईडी के इक्वल शायद, आई थिंक कि इतनी स्क्रीन बाय डिफॉल्ट एलईडी के इक्वल होगी। यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल करना चाहूँ, देखो, जैसे मैं 2128 पिक्सल, मतलब कोई ऐसी डिवाइस जिसकी जो स्क्रीन की जो विड्थ है वो है 2128 पिक्सल, वहां तक सही नजर आएगा। लेकिन जैसे ही उससे नीचे वाले डिवाइसेस होंगे, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्क्रीन होगी, ठीक है ना, वहां पर जब हम इसको मतलब कि थोड़ा सा इसको ऐसे ना यहाँ से पकड़ के नीचे करेंगे, मतलब पिक्सल्स को नीचे करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है वो इस तरह ना खराब होना शुरू हो गया बेसिकली। ये देखो क्या होगा,
आईफ़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन एसई पे अगर मैं इसी वेबसाइट को इतने कोर को ही डिप्लॉय कर दूँ, तो और आईफ़ोन एसई पे चलाऊँ तो इस तरह वहाँ पर कुछ कंटेंट नज़र आएगा और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो फिट टू विंडो ओके, यहाँ पर देखो क्या होगा आईफ़ोन एसई पे इस तरह का कुछ कंटेंट आएगा। आईपैड मिनी पे देखो अगर गौर से देखें आई थिंक यार वो अंदर वाला कंटेंट वो नहीं होता। चलो ख़ैर है। देखो आईफ़ोन आईपैड मिनी पे क्या होगा कंटेंट हमारा देखो बिखर गया है। जो हमने लिखा हुआ था ना बॉक्स की विड्थ ज़्यादा हो गई है और कंटेंट जो है वो बाहर निकल रहा है। इसको यहाँ पर हमारे लिए जो होता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है हम ऐसा कोड बनाएँ जो हर डिवाइस पर सही हो, कोई कंटेंट हमारा ख़राब ना हो, किसी के अंदर कोई पैडिंग का इश्यू ना आए, स्पेसिस का मसला ना आए। तब हमारे पास जो होता है रिस्पॉन्सिवनेस। ओके। नाइस हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स है। मैं इनको कॉपी करता हूँ बल्कि 2 4 6 लाइक दिस ओके। देखो अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल डॉट सी एस में गया एट द रेट डालो यहाँ पर लिखो मीडिया यहाँ पर डालो इस तरह की ब्रैकेट्स यहाँ पर लिखो मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि हम उसको बता रहे हैं यहाँ पर अपनी हम क्या लिखते हैं विड्थ लिखते हैं कि किस ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था अ, यहाँ पर जाओ रिस्पॉन्सिव में जाओ देखो यहाँ पर जैसे हम जूम कर रहे हैं एडजस्ट विंडो इसको थोड़ा सा ना और जूम कर लेते हैं आई थिंक 125 ये कुछ ज़्यादा हो गया 100 हाँ बेस्ट है कुछ ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो है ना 132 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल हमारा कंटेंट कहाँ पर ख़राब होना शुरू हो रहा है बेसिकली हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ ख़राब होना शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ यहाँ पर जा रहा हूँ जैसे मैं इसको ले रहा हूँ ये देखो ये ना कंटेंट हमारा इस पिक्सल पर खराब हो रहा है। किस पिक्सल पर इस पिक्सल के ऊपर 1243 पिक्सल के ऊपर हम यहाँ पर आएंगे 1243 पिक्सल पर और यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे हमने यहाँ पर क्या किया था एक मेन हमारे पास एक कंट्रोल शिफ्ट एक फॉर्मेटेड कर लेते हैं इसको एक मेन डिव था जिसका नाम था मेन ठीक है ना मेन पेरेंट कंटेनर उसके अंदर ये सारा कंटेंट इसके अंदर ही रेड लाइन वाला मेन पेरेंट है ना उसके अंदर ही ये वाला सारा कंटेंट है ठीक है ना। तो इसको अब मतलब कि रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें इसके पेरेंट्स पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होगी कि जैसे ही इसके ऊपर विड्थ जाएगी तब तुम अपने जो चाइल्ड हैं उन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ये प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ओके स्टाइल डॉट सी एस में जाते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया मैं कह रहा हूँ कि ना इसका जो पेरेंट है ना उसको सिलेक्ट कर लो मेन मेन जो है ना वो इसका है पेरेंट और मैं इसको कह रहा हूँ अच्छा एक और चीज़ मेन को हमने क्या किया डिस्प्ले फ्लेक्स दिया ठीक है ना। फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी अप्लाई हुई हुई है मैंने क्या बताया था आपको कि ना अगर हमने फ्लेक्स की कोई और प्रॉपर्टी जैसे अप्लाई करनी फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स टू और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन एटम तो उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना उसके उसके लिए ज़रूरी है ठीक है ना। तो इसमें मीडिया मीडिया जब हम उसको रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तो हमने क्या किया इसके बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि हमने इसको जब हमने ये मेन वाला कंटेनर बनाया था तब हमने वहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया था। इसी वजह से हम दोबारा यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लिखेंगे। अगर लिख दें इट्स ओके है कोई इश्यू नहीं है। अब रिस्पॉन्सिव के लिए करते हैं हम एट द रेट डालते हैं मीडिया का लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ ब्रैकेट के मैक्सिमम विड्थ मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम विड्थ जब 1243 पिक्सल पर आए तब तुम क्या करो तब तुम करो कि इसका जो मेन कंटेनर है ना उसको कर दो फ्लेक्स रैप और यहाँ पर कर दो रैप। हम जानते हैं रैप वाली प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हुई है ठीक है ना। ओके अब क्या होगा देखो जैसे ही 1243 पिक्सल पे कंटेंट आएगा हमारे पास रिफ्रेश कर लेते इसको। अरे यार एक ना ओके यहाँ पर आई थिंक आएगा पिक्सल्स का वर्ड आएगा। देखो हाँ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पिक्सल का वर्ड आएगा ठीक है ना। जैसे ही 1243 पिक्सल पे चीजें आएंगी ना 1243 पिक्सल पर चीजें आएंगी ना वो क्या होगा रैप होनी चीजें शुरू हो जाएंगी। पहले क्या होता था हमारे पास 1 2 इसको नहीं है इस तरह से नहीं करते इसको हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स
ओके, यहाँ से ना हमें बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट टू विंडो साइज़ 1, 2, 3। मैं इसको चाहता हूँ 912 पे। 912 डॉट मेन पिक्सेस। अब देखो, हाँ, अब बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है ना? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक मीडिया का वर्ड यूज़ किया और उसके बाद हमने क्या किया, एक मैक्स विड्थ का नाम बनाया और हम कह रहे हैं कि ना जिसका मेन है उसको क्या करो, उसको फ्लेक्स रैप कर दो जब ये 912 पिक्सल पर जब ये आए। अब देखो 1370 पर है ना, जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं 912 जैसे पिक्सल है वो चीज़ें क्या हुई, रैप होना शुरू हो गई मैक्सिमम विड्थ, और उससे हर नीचे वाली विड्थ पे वो चीज़ ऑटोमेटिकली अप्लाई होती रहेगी दोस्तों। ओके, इसको जाते हैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 1। अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स, जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ यार, पिक्सल्स क्या होते हैं इस तरह से, ठीक है ना? नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखो यूनिट्स क्या होता है बेसिकली, और इनके मीनिंग और यूज्ड कहाँ पर होते हैं। पिक्स पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल्स। मोस्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मोस्ट स्क्रीन पिक्सल होता है, इसी तरह से पीटी होता है, पॉइंट्स होते हैं, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है और इंचेस होते हैं। और यहाँ पर इसकी यूजेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम। यूनिट्स क्या करते हैं, यूनिट्स बेसिकली ना रिस्पॉन्सिवनेस में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला यूनिट है एम। एम क्या करता है, अपने पेरेंट के लिहाज से वो चीज़ें अपनी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल एक एम होता है 16 पिक्सल का। फॉर एग्जांपल एक डिव बनाओ, ठीक है ना? एक और डिव बनाओ। अब ये क्या है, एक पेरेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। देखो क्या हुआ, मैं इसको देता हूँ स्टाइल, फॉन्ट साइज लिख दो 23 पिक्सल्स का। ओके, 23 पिक्सल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? अब मैं इसके चाइल्ड को कह रहा हूँ स्टाइल कर दो 2M। अब क्या हुआ, फ़ॉन्ट साइज़ वही दोस्तों, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 2M का। अब हुआ क्या बेसिकली, 2M से क्या हुआ, 2M का मतलब है कि जो 2 का मतलब है, 2 तो हमारे जैसे वो है लेटर है ना, वर्ड नंबर है, वो वैसा रहेगा। M का मतलब है जो इसके पेरेंट को प्रॉपर्टी मिली हुई है ना फ़ॉन्ट साइज़ वाली 23 पिक्सल, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 2 3 दा 6 कितना बनता है, 6 46। अब इसका मतलब यहाँ पर माइंड में सोचो 46 पिक्सल आ गया, वो कैसे आया है? यहाँ पे 23 पिक्सल लिखा है ना, ये एम ने क्या किया, इसके पेरेंट वाले फ़ोन साइज़ थे पिक्सल को यहाँ उठाया, यहाँ रखा और 2 जो हम यहाँ पे लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, जो भी लिखे, वो उससे मल्टीप्लाई करवा देगा और वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना? और आउटपुट में देखें तो अब क्या हुआ, 46 पिक्सेल्स की हमारे पास क्या है, विड्थ, विड्थ आई हमारे पास। देखो ये था। अगर मैं इसमें क्या करूँ, अगर मैं इसमें एक और चीज़ करूँ, 46 पिक्सल था ना हमने अभी कैलकुलेट किया। अगर मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हटा दूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, लाइट चली गई, अंधेरे में टाइपिंग कर रहा हूँ, गलतियाँ होंगी अब बहुत ज़्यादा 46 पिक्सेल्स की। ओके, ओके, 46 कितना होता है, 45 और 6 पिक्सेल्स की। ओके, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वैसे ही। अब देखो 46 पिक्सेल्स आ गया, ठीक है ना? इसी तरह से और काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, हम उन पर बात-चात करते हैं। आगे होता है रैम। रैम सेम वर्क करता है इसकी तरह, लेकिन रैम का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रूट, रिलेटिव टू रूट। मतलब क्या, इसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें हम ये कर रहे थे कि ना हमने खुद पेरेंट बनाया और खुद चाइल्ड बनाया और पेरेंट को जो प्रॉपर्टी वो ही हमने चाइल्ड पे अप्लाई की। लेकिन रैम का हिसाब किताब कुछ और है। रैम चाहता है कि जो तुम्हारा एच टी एम एल बाय डिफॉल्ट इस वक्त का फ़ॉन्ट साइज़ होता है 16 पिक्सेल, ठीक है ना? अब वो क्या करेगा, अगर हम इसमें लिखें स्टाइल, अगर हम बल्कि ना इसको वो करते हैं, देखो इसमें ना बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल ना फ़ॉन्ट साइज़ लिखता है 16 पिक्सेल। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लाज़मी नहीं फ़ॉन्ट साइज़ हो, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं यहाँ लिख दूँ 3 रैम। अब क्या हुआ, एचटीएमएल बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सेल लेता है। इसका रूट क्या है, ये वाला रिलेटिव टू रूट, ठीक है ना? यहाँ पर होता है स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़
एक दो तीन, यकीन करो दोस्तों, मैं एक ना उसमें लिख रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा में है, एक लफ्ज नजर नहीं आ रहा, कीबोर्ड में लाइट अचानक चली गई है। अच्छा, अब 3 रैम से क्या मतलब है? अब आर का मतलब होता है रिलेटिव टू रूट होता है, और एम का मतलब होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है हमारे पास, रुको मैं बैटरी लेवल वो कर दूं, चलप्पा। ओके, तो मैं जरा एडजस्टमेंट कर रहा था लाइट की, बस। ओके, अब सही है, बिल्कुल ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ना 3 रैम का मतलब है, आर का मतलब है रिलेटिव टू रूट, ठीक है ना। अब जो फोन साइज बाय डिफॉल्ट है कि मतलब 16 पिक्सल लेते हैं, 3 × 16, 6 0 12 3 5 है 56 आई थिंक बनता है शायद। चलो 2 से कर लेते हैं, 46 टू हाँ, कुछ जो मल्टीप्लाई कर लेना यार। देखो यार कितना मैं तेज हूँ थोड़ा सा। ओके, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका होगा हमारे पास। किधर गया हमारे पास? ये उतने पिक्सल का हमारे पास फ़ॉन्ट साइज आ गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। रैम भी हो गया है, आगे है परसेंटेज। परसेंटेज भी क्या करते हैं, अपने रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट लेते हैं, विड्थ हाइट। फॉर एग्जांपल, मैं एक क्या करता हूँ, मैं करता हूँ मैं करता हूँ एक चीज़ और। यहाँ पर बेसिकली एक स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। हम्म, 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 मैं यहाँ कर देता हूँ, विड्थ ले लो आप 12 रैम, हाइट ले लो 12 रैम, बैकग्राउंड, बल्कि बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर ले लो आप 2 पिक्सल सॉलिड रेड का। अच्छा, ये सॉलिड का वर्ड लिखना ना लाजमी है। ओके, ओके, तो इस तरह से हमारे पास ना एक बॉक्स आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, ये हमारा पेरेंट है। याद रखिए, ये पेरेंट्स और चाइल्ड वाले जो ताल्लुकात हैं ये काफ़ी गहरे होते हैं दोस्तों, ये हर जगह ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। ओके, हम पहले करते इसको बॉक्स बनाने के लिए क्या करता था मैं, कि इसको हाइट विड्थ दे देता। अब मैं क्या करता हूँ, विड्थ देता हूँ मैं अपने 100%। मतलब इसका क्या, इसके पेरेंट को क्या 12 रैम मिली है। अब ये क्या कह रहा हूँ मैं, 100% जितनी उसको मिली है, इसके पेरेंट को मिली है ना, 100% का मतलब उतनी ही इसको दे दो। अगर मैं लिख दूँ 50%, अपने पेरेंट के में से ना अपनी वो कर दो, 12 रैम मिले उसका 50% निकालो और यहाँ पर मुझे दे दो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे चेक करवाना चाहूँ बैकग्राउंड कलर, ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से आ गया। उसका पेरेंट क्या था, 12 रैम था, एक रैम होता है 16 पिक्सल का, उसको कैलकुलेट करो, उसका मतलब कि 50% निकालो, वो ऑलमोस्ट इतने यहाँ पर वो बनती है चीज़ें, ठीक है ना। ओके, तो ये सब तब तो दोस्तों, और इस तरह से हाइट भी दे दे अगर हम, अगर मैं कह देता हूँ 100%, तो क्या होगा, ये अपने ना उसको कंप्लीट विड्थ ले लेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइट 100%। अब क्या होगा, एक पूरे बॉक्स पर वो कवर करे, क्यों? क्योंकि बैटरी बंद कर दो। ओके, क्योंकि उसने क्या किया है, परसेंटेज कर दिया, अपने पेरेंट के लिहाज से चीज़ों को लेते हैं। 50% अपने पेरेंट का, आधा 50% ले लो, 30% अपने पेरेंट का। अगर 100 पिक्सल मिला उसको 30% ले लो, ठीक है ना। 100% का हमने मुकम्मल कंप्लीट 100% हिस्सा ले लो जायदाद में से उसकी। आगे दोस्तों हमारे पास होती है VW और VH, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। VW और VH क्या करते हैं? VW और VH का मतलब है, VW और, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारे को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ div। div में मैं कह रहा हूँ, इसको दे देता हूँ थोड़ा सा स्टाइल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन के। और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप करो, अब इसका कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि ना, आप जो हाइट है ना, हाइट वो ले लो 12 VH। इससे क्या होगा, मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट में देखें,
अगर ये ब्राउज़र की जो स्क्रीन है ना व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट, ये क्या करता है, जो पेरेंट की ये स्क्रीन है ना ब्राउज़र की, ये और ये, ठीक है ना, उसका 1% लेता है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे होंगे ना इस तरह से, इस पर इस रिस्पॉन्सिव करते हैं, देखो अब इस वक़्त ब्राउज़र का यहाँ पर आया था, इस ब्राउज़र 1768 पिक्सल, इसका 1% उसने ले लिया व्यू, जब हम वीडब्ल्यू या वीएच यूज़ करेंगे, व्यू पोर्ट विड्थ मतलब इस तरह से, व्यू पोर्ट हाइट कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ओके, अब उसने क्या किया, जैसे ही हम उसको यूज़ करेंगे, ये मतलब इसको तंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखो ऐसे कर रहे हैं, ब्राउज़र की क्या हो रही है, विड्थ भी कम हो रही है। अब वो वीडब्ल्यू वो डायनामिकली अपनी चीज़ों को चेंज करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्या हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो 669, इसका 1% क्या ले लिया, उसने ले लिया, इसको हमने हाइट दी था, वीडब्ल्यू दिया था, उसका 1% निकालो, इसने उतना ले लिया। अब हमने यहाँ पर किया इतना, 458 पिक्सल हमारे ब्राउज़र की क्या होगी, स्क्रीन हो गई, ठीक है ना, विड्थ हो गई। उसका 1% निकालो, उसने कंटेंट ने ऑटोमैटिकली ले लिया, फिक्स्ड नहीं है हमारा। ओके दोस्तों, और ये था हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट्स। आई थिंक आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, इसको कंप्लीट देखिएगा। और बीच में थोड़ी सी ना सी वो हुई थी, लाइट जाने की वजह से ना कुछ शोर वगैरह हुआ होगा, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कब, यूनिट्स और कहाँ पर यूज़ करने हैं, जब हम फ़ॉन्ट साइज़ का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ है रैम या एम में दो, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बेस्ट होता है, ठीक है ना। लेआउट विड्थ और हाइट जब हम दे रहे हो, किसी भी बॉक्स बनाना हो, कार्ड बनाना हो या कोई बटन बनाना हो, तब परसेंटेज यूज़ करो, व्यू पोर्ट विड्थ यूज़ करो, वीआई यूज़ करो फिक्स बॉक्सेस के लिए। मिसाल के तौर पे एक हमें ऐसा बॉक्स चाहिए जो किसी हर स्क्रीन के ऊपर फिक्स्ड साइज में रहे, तो पिक्सल पिक्सल कभी भी चेंज नहीं होता। फुल पेज सेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वीडब्ल्यू, रिस्पॉन्सिव स्पेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज रैम और रैम। ओके, यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट का आगाज़ खत्म होता है, लेकिन अब जो नई प्लेलिस्ट है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम एचटीएमएल और सीएसएस के प्रोजेक्ट्स मूव करेंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ठीक है ना, उस पर मूव करने से पहले वो हमारा थर्ड स्टेप है। ये थर्ड स्टेप ना हर डेवलपर के लिए कॉमन होता है, जो मर्जी, उसके बाद चीज़ें रोड मैप डिफरेंट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है ना। ओके, हम क्या कर रहे होंगे, बेसिक से लेकर एडवांस प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे एचटीएमएल और सीएसएस के। एक प्रोजेक्ट तो हमारे ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं, लेकिन वो दोस्तों बहुत बेसिक्स था, ठीक है ना। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए असाइनमेंट्स होगी, अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर। ओके, और जाते हुए आप एक ये चीज़ लाजमी कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।